हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? रोहित ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सुबह ये बज चुके हैं 7 और ये दोनों बच्चे उठ चुके हैं। कृष्णा देखो इधर, देखो कृष्णा, इधर देखो बाबू, इधर देखो। हेलो कर दो, हेलो, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे हुई। और रूही ने ले रखा पाउडर, सवेरे सवेरे लग गया पाउडर गिराने के लिए। और अब ये सारा पाउडर ख़त्म कर देगी, इसके हाथ में आ गया। तो इसने भी देखो अपने गोड्डे पे लगा रखा पाउडर पाउडर और ये लग गया दोनों के दोनों शरारत करने सुबह सुबह। और इनकी शरारत सारा दिन चलेगी। आज है संडे का दिन, तो अभी तो हम उठे ही हैं, बस चाय पानी पिया ही है, मैंने ग्रीन टी पी है। और दोनों के दोनों एक साथ उठ गए हैं, जल्दी उठ जाते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं ये। और अब सारे दिन की शरारत चलेगी। और इसके पापा सोए हुए हैं और इसकी माँ जी जा रखी है बाहर गली में झाड़ू लगाने। गली में बिल्कुल मम्मी साफ़ रखती है घर के आगे, बिल्कुल दोनों साइड। दो साइड हमारी, एक ये साइड है सामने वाली और एक बराबर वाली साइड में गली है। तो दोनों मम्मी क्लीन करके रखती है बिल्कुल। और मैं चलती हूँ रसोई में। मैं सोच रही थी फ्रिज साफ़ करूँगी आज, देखते हूँ ये करने देते हैं कि नहीं दोनों बच्चे। और आलू के पराठे बनेंगे, संडे का दिन है, तो ये तो आलू पराठा डे है हमारा, हर संडे बनते ही हैं। तो पहले मैं देखती हूँ, फ्रिज साफ़ करती हूँ, आलू रखूँगी उबालने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगी हुई है मशीन, लगी है, कपड़े धोने लग रहे हैं और दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताऊँगी, कल मेरी मम्मी आई थी कल, और आपको दिखाऊंगी जब मेरी मम्मी आई थी घर पे और भाई भी आया था, दोनों आए थे। तो कब आए थे, कैसे आए थे, दिखाऊंगी आपको। आज की क्लिप में ही ऐड कर दूंगी मैं वो, क्योंकि कल मैंने ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया था। बस उनकी जो क्लिप है मैं आज बड़े इसमें ही ब्लॉग में कर दूंगी ऐड। और बस किचन में आ चुकी हूँ और किचन का काम शुरू करना है। और फ्रिज गंदा हो रखा है काफ़ी, साफ़ करूँगी। और बस धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती रहती है आजकल, हवा चलती रहती है खूब, तो उससे धूल मिट्टी तो डेली की डेली बहुत ज़्यादा जम जाती है। वो सफाई करेंगे बस रसोई की, ये डब्बे डुब्बे देखो कैसे अलग अलग हो रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मम्मी लाई थी केले और ये खा रहे हैं दोनों बच्चे केले। भाई क्या खा रहा है, क्या है ये, क्या है, केला तो बता तो क्या है रोई, ये बनाना दोनों बच्चे खा रहे हैं बैठे हुए सुबह सुबह ही। तो केले तो इन्होंने खा लिए थे, केले तो फिनिश कर दिए इन्होंने। पपीता हो रहा है, पपीता रखा हुआ है, काट रखा है। और ये सारा फ्रिज मुझे अभी खाली करना है, इसको सारे को खाली करके और इसको करूँगी मैं साफ़। सब निकाल लूँगी मैं इसमें अभी, सब निकाल के, और इसको क्लीन करना है मुझे बिल्कुल। तो मैं निकालती हूँ सामान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है, संडे का दिन है और संडे के दिन हमारे घर में आलू के पराठे ज़रूर बनते हैं। तो फिर फ्रिज साफ़ करना था मुझे, तो फ्रिज से पहले मैं सोच रही हूँ आलू रख दूँगी उबालने के लिए, क्योंकि घर पे सब रहते हैं, कोई कहने लग जाएगा भाई खाना चाहिए, तो साथ के साथ बना दूँगी। आलू बड़े रखे हुए होंगे तो यहाँ पे आलू लेके आई हूँ मैं, उधर रखे हुए थे दूसरी रसोई में। और इन आलूओं को धो के फिर कुकर में चढ़ा के इनको उबालने रख दूँगी। उसके बाद फिर फ्रिज का सामान बाहर निकाल लूँगी। और ये कृष्णा बैठा हुआ सोफे पे, ये उतर गया, अब तो उतरने लग गया, अपने आप चढ़ने की कोशिश करता है पर अभी चढ़ नहीं पाता। रोई भी खेल रही है, मम्मी वहीं पे है दूसरी रसोई में। उधर भी कई काम हो जाते हैं, मम्मी दलिया बना देती है, गर्म पानी रख देती है। और यहाँ मैं खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो आलू को मैंने धो लिया है, धो के उसको कुकर में डाल रही हूँ आलूओं को। और इसको मैं थोड़े से एक्स्ट्रा ही रखती हूँ आलू, ताकि दोपहर में आलू की सब्ज़ी बना ले या आलू की चटनी बना ले, कुछ भी बना ले, तो थोड़े से एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ मैं आलू संडे वाले दिन सुबह। और उसी को और कुछ खाना हो आलू का तो वो भी खा सकते हैं। तो इसमें पानी डाल के 2 गिलास, और ये कुकर चढ़ा दूँगी मैं गैस पे, और फिर करूँगी मैं फ्रिज की सफाई।
और फिर उसके बाद जो बस में सिंक में जो बर्तन रखे हुए थे चाय के बर्तन, तो पहले मैंने वो साफ़ करने थे, क्योंकि जो फ्रिज के जो उतारने हैं मुझे, वो रैक से हैं, जो स्टोरेज से है वो सामान, तो मुझे दो साफ़ करना है सिंक में ही। तो जो चाय के बर्तन 2-4 रखे हुए हैं, इनको मैं साफ़ करके इनको रख दूँगी धो के, और थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा फिर सिंक में। के बाद फ्रिज के जो अटैचमेंट है सारे सारे वो साफ़ करूँगी। तो बस यही थोड़े से ही बर्तन थे, कोई ज़्यादा नहीं थे। ब्रोई और कृष्णा वहीं पे बैठे हुए हैं, मेरे साथ ही सोफे पे बैठे हुए हैं, और मेरे पास ही रहते हैं बच्चे दोनों के दोनों। उनका भी देखती रहती हूँ, मैं काम भी करती रहती हूँ, वैसे निकल जाता है मेरा सारा दिन। और आलू मेरे उबलने लगी रहे हैं गैस पे रखे हुए, और इसके पापा सो रखे हैं, रोही के पापा। तो संडे के दिन मैंने सोचा चलो फ्रिज साफ़ कर लूँगी, क्योंकि और दिन तो ऐसा होता है थोड़ी जल्दी रहती है काम पे जाने की। तो सुबह उठते ही सब्जी बनानी, काम करना, रोटी बनानी, और भी काम हो जाते हैं, तो साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए और कुछ काम हो नहीं पाता। इस वजह से मैं सोचती हूँ ज़्यादा कोई क्लीनिंग का जो काम है वो संडे वाले दिन करूँ, मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के वो काम कर लूँ, तो वो काम हो जाता है। नहीं तो डेली के बेस पे होता नहीं है, डेली के बेस पे हम काम करते करते हमें 12 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है, और हमारे घर में बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस रल मिल के कर लेते हैं हम काम। और मैं इतना काम नहीं कर पाती, क्योंकि ये बच्चे हैं दोनों मेरे पीछे लगे रहते हैं। जो खेल ले तो ठीक है, नहीं खेल ले तो फिर तो इनके साथ ही रहना पड़ता है मुझे, नहीं तो फिर ये रोते रहते हैं। तो ऐसे थोड़ा काम लेट हो जाता है। थोड़े दिन की और बात है, थोड़ा सा कृष्णा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, फिर दोनों खेलते रह करेंगे, फिर इतनी दिक्कत है, खाली देखना रह जाएगा। और अभी तो कई बार ये जिद करने लग जाता है, गाय के पास चलो, गाय के पास चलो, तो ऐसे करके मेरा सारा दिन निकल जाता है। और जब मुझे मौका मिलता है तो मैं काम करती हूँ जल्द भाग भाग के। और मुझे बस थोड़ा ही टाइम चाहिए जिसमें जल्दी काम कर लेती हूँ मैं, मतलब इतना मंदा हाथ नहीं चलता मेरा, वैसे स्पीड में ही काम करती हूँ जल्दी जल्दी। मुझे बस मौका मिलना चाहिए, लेट के तो मैं वैसे भी खुश नहीं हूँ खाली रह के। और फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो फ्रिज में भी काफ़ी सामान रखा हुआ था, वो सब सामान निकाला मैंने फ्रिज में से, खूब सामान था, भरा पड़ा था फ्रिज। तो ऊपर वाले दरवाजे में, नीचे वाले में, जितने 4 रैक है, इसमें 4 रैक है, जो इनको निकाल दूँगी बाहर, चारों को इनको बाहर निकाल के जब धोऊँगी इनको। मैं फ्रिज में लगा नहीं साफ़ करती, फ्रिज में से निकाल के तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूँगी। कोई बात नहीं, और फिर दिखाऊँगी आपको कैसे कैसे कर रही हूँ फ्रिज साफ़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रिज के जितने भी अटैचमेंट्स हैं वो सब निकाल दिए हैं मैंने। और साथ ये जो गेट है हमारा, गेट में जो सामान रखा रहता है इनमें रैक में, तो उनके नीचे सामान रख के कुछ निशान से पड़ जाते हैं। पहले मैं सूखे पड़े हैं, पहले उनको सूखे कपड़े से ही साफ़ कर लूँगी मैं, फिर उसके बाद करूँगी मैं गिल्ले कपड़े से साफ़। और ज़्यादा गंदा नहीं होता है फ्रिज। जब से ये कवर से आए हैं फ्रिज के, ये जो प्लेटें सी आती है लगाने की जो, तो उसके बाद फ्रिज इतना खास गंदा होता नहीं है, साफ़ ही रहता है। शीशों के ऊपर तो वो भी सज जाता है, जो कवर आ रखे हैं फ्रिज में अंदर लगाने के, सीट्स सी आती हैं। मैंने मंगाई थी वो, ऑनलाइन ही मंगाई थी मैंने वो सीट्स जो फ्रिज में लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है सिरका, और ये है सोडा, तो ये डाल लिया मैंने, 1 चम्मच सोडा डाल लिया है, और आधी कटोरी सिरका डाल लिया है। अब उसमें मैं कपड़ा लगा के निचोड़ के और उससे फ्रिज को साफ़ करूँगी। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया था वो, ये मैंने जो सोडा लिया था और विनेगर लिया था, उससे जो फ्रिज है बिल्कुल चमक गया था। मैंने सारे में कपड़ा गिला करके सारे में मारा था, और बहुत अच्छे तरह से बिल्कुल बढ़िया साफ़ हो गया था फ्रिज। और ऐसा चमक गया था जैसे कभी नया फ्रिज रख लिया हो। और मेरे ख्याल इस फ्रिज को हो गया है, इसको 3-3.5 साल तो हो गया फ्रिज को। और जो मेरी शादी का फ्रिज है वो दूसरे किचन में रखा हुआ है, और ये वाला मैंने इधर रख रखा है। तो 2 फ्रिज हमारे घर में दोनों चलते हैं। अब ठंड में जो दूसरा फ्रिज है उसमें बोतल रखी रहेगी पानी की, और सूती कपड़ा लेके मैं फ्रिज को बहुत अच्छी तरह क्लीन कर दूँगी। और मैं फ्रिज को जो है ऐसे डीप क्लीन नहीं करती हूँ, जब भी करती हूँ ऐसे साफ़, चाहे मैं 10 दिन में करूँ चाहे 15 दिन में करूँ,
और फ्रिज को मैं करती हूँ ऐसे ही साफ देख के लिए ना, हल्का हल्का कपड़ा नहीं मारती बीच में। और मैं ज़्यादा सामान रखती भी नहीं हूँ, मैंने जाली रख रखी है पास में, जो एक्स्ट्रा सामान है वो जाली में रख देती हूँ। पर अब कुछ दिनों से गर्मी होने लगी है तो उसका सामान भी रखना पड़ता है, खाने पीने का, सब्जी वगैरह जो भी कुछ है सब रखना पड़ता है फ्रिज में, इसलिए थोड़ी भीड़ सी होने लगी है अब दोबारा से। अब फ्रिज में ज़्यादा आएगा, अब जाली में रख के कोई फायदा नहीं है, बिल्ली भी आती है, दूध गिरा दे और बाहर रखा रहेगा दूध ख़राब हो जाता है, इस वजह से फ्रिज में रखते हैं। और नोटते आ रहे हैं तो नोटते की वजह से फ्रिज वैसे भी साफ़ करना ज़रूरी था भाई, झूठा कूटा ना रहे, सब चीज़ अच्छी रहे, बर्तन में सारी चीज़ सूची खानी चाहिए, इसलिए कोई झूठा कूटा ना रहे कहीं भी, इसलिए फिर साफ़ कर दिया था बिल्कुल अच्छी तरीके से। और मंगलवार का है पहला नोरता, तो इस वजह से सफाई करने की ज़रूरी थी, और संडे का दिन ही मुझे मिलता है ज़्यादा सफाई करने का। ये देखिए फिर दिखा रही हूँ आपको कैसा हो गया है, देखो बिल्कुल वाइट बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़। और एक एक चीज़ मैंने इसकी बहुत उससे सफाई से साफ़ की है। अरे जो इसके अटैचमेंट्स है ये सारे मैंने मांज के अच्छी तरह से धो के रख रखे हैं ताकि उनका पानी नहीं चढ़ जाए। और यहाँ पे मैंने ये कवर लगा दिया है, इसमें जो छुट्टों में आता है ये कवर, छोटी फोम सी होती है जो शीट सी होती है ये वाली, तो ये लगा दिया है मैंने। अब की बार के गेट के जो रैक से है इनमें जो कबाड़ा होगा इसमें इकट्ठा हो जाया करेगी, धुल भी जाया करेगी, तो मैंने चारों खानों में ये लगा दिया सीट्स, ये रखे हुए थे, सूट साट सिल लेते तो उसका पड़ा था तो ये रख दिया है। और ये शीट लगा दी है इस पर जो इनके रैक है, तो इन पर लगा दिया है, इससे साफ़ बना रहता है। तो फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। आपको कैसा लगा मेरा फ्रिज ज़रूर बताना, कैसा लगी क्लीनिंग कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जो आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे अच्छा लगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और तो मैंने सामान भी रख दिया, इसमें जो सामान रखा हुआ था, मलाई होगी, मिर्च होगी, पपीता रखा था वो रख दिया, और खीरे रखे थे तो रख दिया, जो जो मेरे सामान था वो रख दिया। तो यहाँ पे आलू उबल चुके थे, पिट्ठी मैंने बना ली थी, खाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, तो ये मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और तवा चढ़ा दिया है, बस पराठे बनाऊँगी अब मैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, और जब आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसा ही आपको सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं और आगे भी कुछ करके दिखाऊंगी, आपसे मिल ऐसे ही अच्छे वीडियो लेके आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स पराठे बन चुके हैं गर्मा गर्म, बिल्कुल बढ़िया डॉट डॉट वाले पराठे, आलू के पराठे, और एक नंबर के पराठे बने हैं। आज ये खा लीजिए, लग गए हैं पराठे दही के साथ, चाय के साथ, अचार के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।